नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चलिए और सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी के संकल्प पत्र की। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रायपुर में बीजेपी दफ्तर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का संकल्प पत्र लॉन्च किया। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। छत्तीसगढ़ की स्थापना का उद्देश्य विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना था। हमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने का मौका मिला। 15 साल में छत्तीसगढ़ में बीमारू राज्य से अच्छे राज्य में तब्दील किया गया। अब फिर से चुनाव आया है। छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। हम छत्तीसगढ़ को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से बाहर लाने का काम बीजेपी ने किया। पोषण की गारंटी देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। मनरेगा में 150 दिन की रोजगारी देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना। छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप टैब देने का काम किया गया। गृहमंत्री ने कहा कि आदिवासी अंचल में जहां कॉलेज की स्थापना काफी मुश्किल थी, वहां दंतेवाड़ा में भी शिक्षा के नए मानक गढ़ने का काम बीजेपी ने किया। 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। मैं 3 महीनों में 10 बार आया। मैंने कई वर्ग से बात की है। एक ही भावना बनी है कि इस बार छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा। हमने वादा जिम्मेदारी के साथ किया है। तो संकल्प पत्र की 10 बड़ी बातें ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं आप। पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख घर देने का वादा किया गया है। रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी सरकार बनेगी। एम्स की तर्ज पर हर लोकसभा क्षेत्र में सिम्स बनेंगे। आईटीआई की तर्ज पर हर लोकसभा क्षेत्र में कॉलेज बनाने का वादा भी है। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में अमित शाह का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक धान है, जो प्रदेश की चुनावी राजनीति की धुरी बन गई है। इस मुद्दे पर घोषणा पत्र के जरिए अमित शाह ने सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर बढ़त बनाने की पुरजोर कोशिश भी की है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने बीजेपी सरकार सत्ता में आने पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का ऐलान किया। वहीं 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा भी किया। और इस मौके पर अमित शाह ने बघेल सरकार पर सिर्फ 500 रुपए प्रति क्विंटल धान पर देकर 2700 रुपये क्विंटल की वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2200 रुपए केंद्र की मोदी सरकार देती है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदते। एक मुफ्त भुगतान उसका कर कर किसान को इसकी राह नहीं देखनी। मैं यहां पर एक स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कि अभी 2700 रुपया जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं और बघेल साहब 500 रुपया अंदर डालकर केंद्रीय गृह मंत्री ने बीजेपी के घोषणा पत्र में हर उस मुद्दे को छूने की कोशिश की है जिससे प्रदेश के हर वर्ग के वोटर्स को अपनी तरफ खींचा जा सके। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस की हर घोषणा की काट खोजने की पुरजोर कोशिश की है, जिसमें आधी आबादी यानी प्रदेश की महिलाओं पर खास जोर दिया गया। तो वहीं युवाओं को भी लुभाने की पुरजोर कोशिश इसमें की गई है। और माताओं बहनों को मोदी जी ने गैस का कनेक्शन दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की भी घोषणा करती है। और इसके साथ साथ हम कॉलेज आने जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रैवल अलाउंस भी देंगे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल नल से पहुंचाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता संग्रहण में जो मेरे आदिवासी भाइयों बहनों जुड़े हैं, उनको बड़ा अन्याय हुआ है। हम प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानक बोरो में करेंगे। संग्रहण के मौजूदा दिनों में
15 दिन करेंगे, इसकी बढ़ोतरी करेंगे। चरण पादुका योजना फिर से चालू करेंगे और अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपये का बोनस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। इन्होंने 5 साल तक सरकारी पदों पर भर्तियों में करप्शन नहीं हो पाया, इसलिए भर्तियां रोक दी। जब तक उनकी उगाही नहीं होती है, भर्ती नहीं करते। मोल भाव देने वाला नहीं मिला तो भर्ती ही नहीं करना। इसके कारण ढेर सारे पद खाली रह गए। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोपों की बौछार शुरू हो गई। विपक्ष की घोषणाओं पर खुद सीएम बघेल ने जवाबी हमले का मोर्चा संभाला। सीएम ने एक एक कर बीजेपी की हर घोषणाओं की काट के लिए जवाब तैयार कर मीडिया के सामने आए। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी की घोषणाएं और पीएम मोदी के आदेश में विरोधाभास है। साथ ही भूपेश बघेल ने कांग्रेस के वादों की नकल करने का आरोप भी लगा दिया बीजेपी पर। इसमें मोदी जी की गारंटी दिखाया है। अब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो समर्थन मूल्य से 1 रुपये ज्यादा नहीं देने की बात उन्होंने कही। वो जो आदेश है क्या निरस्त कर दी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जिसमें कहा कि कोई भी राज्य सरकार समर्थन मूल्य से अधिक कोई भी अनाज है उसकी कीमत नहीं दे सकेगा। तो क्या ये मोदी जी की गारंटी है? अब मोदी जी का आदेश है, दोनों में विरोधाभास है। अब सबको आप कॉपी पेस्ट कर दिए। 10,000 रुपया भूमि श्रमिक कर देंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। वो जितना है उसमें कोई मेहनत नहीं और नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। लेकिन किसान उम्मीद कर रहे थे कुछ मिलेगा। बिजली के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। तो ये जो घोषणा पत्र है बिल्कुल जैसे मतलब 2003 में तो कुछ सपना दिखाए थे, 2008 में भी कुछ सपना दिखाए थे, 13 में भी उसको किए थे, लेकिन अब ये पूरा। सीएम बघेल ने बीजेपी के घोषणा पत्र को फ्लॉप बताया। उसके बाद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र ही असली चुनावी घोषणा पत्र है और जिसे बीजेपी पूरा करेगी। कांग्रेस झूठे वादे करती है और उसे कभी पूरा नहीं करती, जैसा पिछली बार वादा किया और उसे पूरा नहीं किया। रमन सिंह ने कहा कि मजदूर किसानों को 10,000 रुपए मिलेंगे। रेडी टू ईट का काम बघेल सरकार ने छीन लिया था। हमने वादा किया था रेडी टू ईट योजना महिला स्व सहायता समूह को मिलेगा। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्रेशन 50% माफ होगी। बेटियों के लिए केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त होगी। मजदूर किसान को भी 10,000 रुपया सालाना का मदद मजदूरों को उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। तो इन मजदूरों के लिए पहली बार बड़ी योजना लेके आ रहे हैं, जिसमें मजदूर को किसान के साथ साथ जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें भी 10,000 रुपया के पैसे मिलेगा। इसमें महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजना, रेडी टू ईट का काम जो कांग्रेस सरकार ने महिला स्व सहायता से छीना था, हमने उन्हें वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो रेडी टू ईट योजना आपको वापस किया जाएगा। आज इसकी घोषणा हो गई कि रेडी टू ईट योजना महिला स्व सहायता समूहों को वापस दिया जाएगा। महिलाओं के नाम पर किए गए भूमि रजिस्ट्रेशन को शुल्क को 50% कम करने की घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ में स्नातकोत्तर केजी से पीजी तक बेटियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री के बाद बघेल कैबिनेट के मंत्री अमरजीत भगत ने भी बीजेपी के घोषणा पत्र पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
उन्होंने बीजेपी पर हड़बड़ी करते हुए घोषणा पत्र जारी करने के आरोप लगाए और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र भरोसा करने लायक नहीं है, जबकि कांग्रेस का घोषणा पत्र विश्वसनीय है। भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो अविश्वसनीय है। जब कांग्रेस कर्जा माफी किया, जब कांग्रेस 2500 रुपया धान खरीदी किया, पिछले साल 2640 रुपया में खरीदी किया, कांग्रेस का घोषणा पत्र एक विश्वसनीय घोषणा पत्र है। उनके ऊपर विश्वास है, लोगों को करके दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी खाली हमारा घोषणा पत्र को देख करके नकल करने का कोशिश किया है। तो बीजेपी का घोषणा पत्र, बीजेपी कह रही है संकल्प पत्र, वो जारी हो चुका है। कई वादे किए गए हैं, हर वर्ग को साधने की कोशिश है, हर मुद्दे को छूने की कोशिश है, चाहे वो युवा हों, महिलाएं हों, और रोजगार की बात हो, किसान की बात हो, मध्यम वर्गीय लोगों की बात हो, आदिवासियों की बात हो, गरीबों की बात हो, तो हर वर्ग को छूने की कोशिश, हर मुद्दे को छूने की कोशिश है। कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस खामियां कमियां निकाल रही है बीजेपी के इस घोषणा पत्र संकल्प पत्र में, नकल करने के आरोप लगा रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का घोषणा पत्र अविश्वसनीय है, जबकि हमारा घोषणा पत्र विश्वसनीय है। तो ये काफ़ी आम बात है, राजनीतिक दल एक दूसरे के घोषणा पत्र में कामियां खमियां निकालते ही हैं। अमरजीत भगत ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं घोषणा पत्र को लेकर कि झूठ बोल रहे हैं, झूठे वादे यहां पर हो रहे हैं। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, किसी भी राजनीतिक दल के लिए घोषणा पत्र बेहद अहम होता है, इसकी गंभीरता दोनों ही राजनीतिक दल समझते हैं। बीजेपी की तरफ से जारी हो चुका है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कमियां निकालना, खामियां निकालना एक आम बात। युगल जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अब लगातार बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर के जिस तरह से सवाल खड़े कर रही है, साथ ही साथ उन जो मैनिफेस्टो बीजेपी का है उस पर सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और अमरजीत भगत है मंत्री, उन्होंने भी तंज कसते हुए इस घोषणा पत्र को सिर्फ एक जो छलावा बता दिया है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उम्मीदें बहुत सारी थी, लेकिन ये उतना खास जो घोषणा पत्र है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहा जा सकता है इससे पहले कांग्रेस ने जिस तरह से अपने वादे किए हैं अलग, चाहे वो धान खरीदी का मुद्दा हो, किसानों को लेकर के हो, और इसके बाद जो शिक्षा को लेकर के है, तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी नाले पे दहला लगाने का प्रयास है वो कर रही थी। अब चूंकि इस जो मैनिफेस्टो को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और वैसे भी जब भी राजनीतिक दल एक दूसरे के मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो उस पर इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं। चुनावी वर्ष है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक दूसरे पर आरोप लगाना या फिर एक दूसरे के घोषणा पत्र को जो नाकाफी बताना, हालांकि ये राजनीतिक स्टंट जरूर हो सकता है, लेकिन देखना होगा कि दोनों के मैनिफेस्टो में जनता किस पर विश्वास करती है। कांग्रेस अलग अलग जगहों से किस तरह से घोषणा की है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा सुमित। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा एजेंडा जो मैनिफेस्टो अभी जारी किया है, उसे साफ लगता है कि हर वर्ग को छूने का प्रयास है वो किया गया है। लेकिन जनता जनार्दन, मतदाता किसके सर पर जो विजयी ताज रखते हैं, ये तो तीन ठीक है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसके घोषणा पत्र को सच्चा और किसको झूठा देखती है, बताती है, मानती है। बहुत शुक्रिया आपका युगल, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच जारी सियासी संग्राम के बीच आम आदमी पार्टी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के दो सबसे बड़े चेहरे, एक तरफ अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ पंजाब के सीएम भगवंत मान जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री जांजगीर चांपा में चुनावी रण में उतरे, जहां अरविंद केजरीवाल ने अपने पुराने एजेंडा को दोहराया, साथ ही सूबे के सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठाए। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, सबको हम कहते हैं आम आदमी पार्टी में आयो,
कट्टर ईमानदारी करनी है, देश के साथ बेईमानी नहीं करनी। बेईमानी मतलब देश के साथ गद्दारी। कट्टर ईमानदारी हमारी सबसे पहली विचारधारा स्तंभ है। दूसरा, कट्टर देशभक्ति, मर जाना लेकिन देश के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो पीछे मत हटना, कट्टर देशभक्ति। और तीसरा, इंसानियत, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इन तीन विचारधाराओं से निकली है आम आदमी पार्टी। ये हमारी सोच है, ये आम आदमी पार्टी की सोच है, ये केजरीवाल की सोच है। हम लोगों ने अस्पताल बनाए, इन लोगों ने अस्पताल इनसे नहीं बनते, दोनों पार्टी वालों से अस्पताल नहीं बनते। इन्होंने क्या किया? सतिंदर जैन जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर था उसको जेल में डाल दिया। और इसी बीच बड़ी खबर उज्जैन से है। शराब दुकान पर पेट्रोल बम फेंका गया है। दो बदमाशों ने शराब दुकान पर पेट्रोल बम फेंका। बता दें, पेट्रोल बम फेंकने से हड़कंप मच गया और कई लोग झुलस गए। घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में दो लोग बम फेंकते हुए नजर आए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में कोयला फाटक इलाके का ये मामला है। ये देखिए किस तरीके से दो लोगों ने शराब दुकान पर पेट्रोल बम फेंक दिया। दो बदमाश थे जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका है। आग लग गई थी और दो लोग झुलसे भी हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अजय पटवा जुड़े हुए हैं फोन पर। अजय, क्या कुछ जानकारी है? क्या इनका विवाद हुआ था शराब दुकान संचालक से जो ऐसा कृत्य किया इन्होंने? जी देखिए, वीडियो जो है गुरुवार रात 10 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, क्योंकि शराब की दुकान पर पैसे की बात को लेकर दुकान संचालक से जो है इन दोनों युवकों का विवाद हुआ था। लेकिन दौरान ये दोनों युवक चले गए थे, तो उसके कुछ देर बाद दोनों लौटे और उसके बाद इन दोनों युवकों ने पेट्रोल पंप में आग लगाई और आग लगाकर शराब की दुकान पर फेंक दिया। इसी दौरान वहां पर जो खड़े थे उसमें एक लोग जो झुलस गए, पर उनको ज्यादा चोट नहीं पहुंची। लेकिन जिस तरीके से जो घटना घटित हुई है, एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चहल पहल वाला इलाका था और इसी दौरान वहां पर पुलिस भी खड़ी रहती है, पास ही में जो है चेक पॉइंट लगे रहता है। लेकिन दोनों ही युवक ने इतने बेखूब तरीके से बम को फेंकने की घटना को घटित किया है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि आचार संहिता के चलते जगह जगह चप्पे चप्पे पर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल जो है खुली बोतल में नहीं मिलता है, इसके बावजूद। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए अजय बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।